कुंभ मेला जोर शोर से शुरू हो चुका है। कुंभ मेला धूमधाम से प्रयागराज में मनाया जा रहा है और आजकल हर जगह हर गली में सिर्फ यही चर्चा है। सभी यही पूछ रहे हैं कि क्या कुंभ में नहाने जा रहे हो या नहीं। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर जगह सिर्फ लोग महाकुंभ की ही बातें कर रहे हैं। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से 25 फरवरी तक मनाया जा रहा है। अब तक आपने कुंभ के बारे में और इसकी तैयारियों के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा। इस बार का कुंभ कुछ अलग है और यह कुंभ 144 सालों के बाद आया है और हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इस कुंभ को देख रहे हैं, क्योंकि यह 144वें साल वाला ही कुंभ है। कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है। आप जरा सोचिए, भारत के किसी भी बड़े राज्य की जनसंख्या से ज़्यादा भीड़ कुंभ मेले में शामिल होती है। मान लीजिए अगर यूपी की कुल जनसंख्या 22 से 24 करोड़ है तो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब करीब 40 करोड़ के आसपास होगी। आइए कुंभ महापर्व के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि युगों युगों से कुंभ मेला क्यों मनाया जा रहा है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी है। दोस्तों, कुंभ मेला एक रिलीजियस फेस्टिवल ही नहीं है, बल्कि आध्यात्म की तरफ जाने का एक रास्ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए और इसकी वजह से असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। भयभीत होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। इसके बाद विष्णु भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी ताकि देवताओं को अमृत कलश मिल सके और अमृत पीकर सभी देवता बलशाली और अमर हो सकें। चूंकि देवता अत्यंत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों को इस आश्वासन के साथ समुद्र मंथन के लिए बुलाया कि जो अमृत निकलेगा वो राक्षसों को भी दिया जाएगा। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने वाहन को यानी कि गरुड़ देव को वह अमृत कलश लेकर उड़ जाने को कहा और जब गरुड़ देव अमृत के कलश को लेकर जा रहे थे तो 4 बूंदें धरती पर 4 जगह गिर गईं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से यह चारों शहर महातीर्थ बन जाते हैं और इन चारों जगहों पर ही महाकुंभ मनाया जाता है। अमृत कलश पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध कुल 12 दिन चला। चूंकि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए हर 12 वर्ष में कुंभ आता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला आध्यात्म और एकता का संगम बन गया। शताब्दियों से कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है। पहले इसका नाम माघ मेला भी हुआ करता था। इस सम्मेलन में करोड़ों भक्त, संत और सन्यासियों का संगम होता है। कुंभ मेला 4 पवित्र शहरों में मनाया जाता है। पहला शहर है प्रयागराज। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती माँ का संगम होता है। दूसरा स्थान जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है वह है हरिद्वार। यहाँ पर माँ गंगा पहाड़ों से निर्मल मन से उतर कर आती हैं और लोग माँ गंगा में पवित्र स्नान करते हैं अपने पापों से मुक्ति के लिए। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी सनातन संस्कृति और मोक्षदायिनी शहर के लिए भी जाना जाता है। तीसरा स्थान है नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और इस शहर की भी धार्मिक मान्यता है। चौथा स्थान जहाँ पर कुंभ मनाया जाता है वह है उज्जैन। उज्जैन जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसका एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। कुंभ मेला कब और कहाँ लगेगा, यह सब कुछ डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति और उनके चाल के हिसाब से, जिसमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का सबसे ज़्यादा महत्व है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला तब लगता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य उस समय मेष राशि में हो। प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में हो। नासिक और उज्जैन में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि में हो। इसी तरह अर्धकुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है, जो हर 6 वर्ष में आता है।
2019 में अर्धकुंभ प्रयागराज में मनाया गया था। कुंभ मेले के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर कुंभ मेले में होता क्या है। कुंभ मेले में स्नान, गंगा आरती होती है, शाही स्नान होते हैं, पूजा होती है और साथ ही साथ पिंडदान भी किया जाता है। इसके अलावा इस महान मेले में बहुत सारे साधु, संत, नागा साधु, बहुत से मठों के मठाधीश आते हैं। देश विदेश से करोड़ों लोग इसमें शामिल होने आते हैं। यहाँ पर कथा, कीर्तनों और प्रवचनों के कार्यक्रम भी होते हैं। अलग अलग राज्यों के लोग अपनी संस्कृति को यहाँ पर आकर प्रदर्शित करते हैं। अपने लोकगीत, नृत्य आदि का प्रदर्शन किया जाता है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। अगर आर्थिक आधार पर भी हम समझने की कोशिश करें तो कुंभ मेले की वजह से करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर हम डेटा से समझने की कोशिश करें तो पिछली बार 2019 के अर्धकुंभ में सरकार ने लगभग 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इस कुंभ मेले की वजह से जो ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल, हॉस्पिटलिटी और अन्य बहुत से छोटे वेंडर्स जैसे चाय बेचने वाले, रेडी वाले आदि सभी को मिलाकर कुल 1,25,000 करोड़ की इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हुई थी। और साथ ही साथ कुंभ मेले की वजह से लाखों लोगों को जॉब मिली थी। इसके अलावा इस पूरे आयोजन से छोटे वेंडर से लेकर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस को बूस्ट मिलता है, जिससे सालों साल की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वीडियो की शुरुआत से अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार कितनी मेहनत करती है और कैसे बेहतर मैनेजमेंट की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। एक आंकड़े के अनुसार इस बार के महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए चौड़ी सड़कें, एक्स्ट्रा पार्किंग, लाखों CCTV कैमरे और लगभग 2 से 2.5 लाख टेंट की व्यवस्था की गई है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इस बार के महाकुंभ के लिए करीब 4,500 करोड़ का बजट इशू किया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई, जल प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौंदर्यीकरण आदि की उत्तम व्यवस्था की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने वाला है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पूरे कुंभ क्षेत्र को एक जिला घोषित कर दिया गया है, जो एक टेम्परेरी जिला है और महाकुंभ के समाप्त होने के बाद इस जिले को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कुंभ मेला सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक रिसर्च का केंद्र भी है, जिसमें लोग सिर्फ धार्मिकता के नाम पर ही नहीं जुड़ते हैं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत भी करते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बार इस महाकुंभ में एक बार आध्यात्म की डुबकी जरूर लगाना चाहिए और आप सभी को भी कुंभ में इस बार जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारी फैमिली के सदस्य बनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।